अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश जो सबकी ही फेवरेट होती है। मेरी फेवरेट है, आप सबकी भी फेवरेट होगी। आज हम बनाएंगे चिकन बॉम्बे बिरयानी, जिसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। आप लोग एक दफ़ा खाएंगे तो बस फिर खाते ही रह जाएंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी बिरयानी की रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑयल के अंदर शामिल करूँगी प्याज। यहाँ मैंने 4 से 5 प्याज लिए, तो इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है और इस प्याज को हम यहाँ पे बिल्कुल तल लेंगे अच्छी तरह से, इसका कलर चेंज हो जाए। हमें यहाँ इसको इतना थोड़ा फ्राई करना है। देखिए यहाँ हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट तक भूनूंगी और फिर अपनी चिकन शामिल करूंगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन शामिल करूंगी। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन ली है और 700 ही ग्राम हम चावल लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 700 ही ग्राम इसकी चिकन ली है। चिकन को भी हमें प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा जी, तो मैंने अपनी बिरयानी के लिए सारे स्पाइसेस को साथ में पीस के एक मसाला बना लिया है, ताकि सारे मसाले मोटे मोटे अलग से मुंह में ना आए बिरयानी में, और एक मसाला बन जाए बिल्कुल बारीक पीस कर, तो वो ज़्यादा सही रहता है। मैं आपको बता देती हूँ इस मसाले में मैंने क्या क्या शामिल किया है। नमक लिया था मैंने इसके अंदर, पिसी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर लिए थी मैंने इसके अंदर, मेथी दाना लिया था, धनिया लिया था मैंने इसके अंदर, साबुत धनिया होता है वो इसमें पिस जाएगा, साबुत धनिया लिया है मैंने यहाँ पे। अगर साबुत धनिया नहीं है तो आप भले पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्ची ली थी, जीरा लिया, कलौंजी ली थी, तेज़पात का पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक और लहसुन का इसमें मैंने खुश्क पाउडर भी शामिल किया है, लौंग शामिल करी है, दालचीनी शामिल करी है मैंने इसके अंदर, और इन सब चीज़ों को मैंने साथ में पीस के एक मसाले की फॉर्म में बना लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इस मसाले को आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, कि जब दिल चाहे आप लोग यूज़ कर लें। मैंने इसी तरह कर रखा है, इसको स्टोर कर रखा है, और पूरे मसाले का मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच ले लिए हैं। यहाँ पे चिकन हमारी अच्छे से भुन गई है। मैं इसके अंदर ये मसाला शामिल कर रही हूँ जो मैंने अपनी बिरयानी के लिए बनाया था, और इस मसाले के साथ भी हमें चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। मैंने यहाँ पे इसके अंदर साथ साथ आलू बुखारे भी शामिल कर दिए, खुश्क आलू बुखारे 5 से 6 अदद, या जितनी आप लोग क्वांटिटी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आलू बुखारे अगर आप लोग शौक से खाते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद इसमें आलू बुखारे शामिल किए हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा मसाला बिल्कुल नीचे ना लगे। मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी देर स्टीम दूंगी और चिकन को पकाऊंगी, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए इसके अंदर। अब मैं यहाँ इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्ची 4 अदद, और 4 अदद मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर दरमियाने साइज के, और इन सब चीज़ों को चिकन के साथ हम भूनेंगे। मैं इसमें यहाँ साथ में दही भी शामिल कर रही हूँ, 1 बोल दही का भी। इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से इस मसाले के साथ भूनना है। चिकन हमारी ऑलरेडी काफ़ी गल चुकी है। देखें यहाँ पे टमाटर और दही अच्छी तरह से चिकन के साथ भुन गए हैं, और देखें सब कुछ बिल्कुल एक हो गया है, और हमारी बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी चावल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चावल लिए हैं, क्योंकि 700 ग्राम मेरी चिकन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए, तो मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। सेला चावल को आप जितना भी भिगोएं, आपको पता है कि उतना ही अच्छे बनते हैं। और मैंने इसमें पानी भर लिया है, और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी तेज़पात के पत्ते 3 से 4 अदद, और नमक हस्बे जायका।
और साथ में बादियान के फूल भी मैं इसमें शामिल करूँगी, 2 से 3 अदद। और बड़ी इलायची भी मैंने इधर शामिल करी है, 2 अदद। अच्छा, चावलों को हमें यहाँ पे इतना उबालना है कि एक कनी रह जाए, हमें बिल्कुल फुल बॉयल नहीं करने। और मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा आपको पुदीना डालना है। अब हम अपने चावलों को थोड़ा सा उबल जाए इतनी देर रखेंगे, और बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉयल नहीं करना है, एक कनी इसमें छोड़ देनी है। मैं आपको बताऊँगी कि कितने रहने चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊँगी जब ये थोड़ा उबल जाएंगे। देखें, हमारे चावल यहाँ पे 90% हो चुके हैं और हमें इसको 90% ही करना है। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी, इसको अच्छे से छान लूंगी और चावलों को अपने अलग कर लूंगी। यहाँ पे मैं एक पैन के अंदर पहले नीचे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ताकि हमारे चावल की जब हम इस पे तह लगाएं तो चावल बिल्कुल इस पे नीचे वाले चावल ना लगे, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जो नीचे की लेयर होती है चावल की वो हमारे पैन पे ही रह जाती है और थोड़ा जल जाती है नीचे से। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लें पहले, तो कभी भी आपके चावल नीचे नहीं लगेंगे। और अब मैं इसमें एक एक करके तह लगाऊंगी, मतलब कि एक चावल की लेयर और फिर एक अपने चिकन की लेयर। और मैं अब चावल की लेयर लगाने के बाद ऊपर से एक चिकन की लेयर लगाऊंगी। और ऊपर से चिकन की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पुदीने और हरी मिर्चों की लेयर। और फिर हम अगेन इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, चावल की लेयर। चावल की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर से दोबारा पुदीने की एक लेयर लगाऊंगी, थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर लगाऊंगी। पुदीना से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, पुदीने की खुशबू इसकी खुशबू में शामिल होकर इसकी खुशबू को डबल कर देती है। अच्छा, अब हम इसका फूड कलर बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक नींबू का रस लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूड कलर शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दूंगी। आप चाहें तो इसको पानी में भी फूड कलर को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मैंने लेमन में बनाया है। लेमन से होता है एक तो ये इसका कलर बहुत अच्छा आता है और कलर इसका सारे में फैलता नहीं है, आप जितनी जगह डालेंगे सिर्फ उतनी ही जगह आएगा। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा अपने चावलों पे डालूंगी, इससे आपकी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही इसका कलर आएगा जैसे कि रेस्टोरेंट की बिरयानी का होता है। अब मैं इसको दम पे रखूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रखना है हमें। हम अपने यहाँ चावलों को चेक करेंगे, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बिरयानी की। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहाँ ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी बिरयानी को। जी, तो ये रही आपकी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चिकन बॉम्बे बिरयानी, जिसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। बहुत ही मज़ेदार की बनी है ये और इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।